आज मैं आपको आपके पद्य भाग का चैप्टर नंबर 8 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है कर चले हम फिदा। कैफी आजमी के द्वारा लिखा गया है। आप अपने टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए। आपको जो चैप्टर्स निकाल दिए गए हैं उनके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। आज हम कैफी आजमी का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। निकालिए, आप 41 पेजेस ओपन कीजिए। कैफी आजमी का जन्म 1919 में माना गया और निधन 2002 में माना गया। जो आज की एक्ट्रेस है ना, आप जानते हो, तो शबाना आजमी, कैफी आजमी उनके पिता थे। तो आज हम कैफी आजमी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अतहर हुसैन रिजवी का जन्म 19 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में मजमा गांव में हुआ। अदब की दुनिया में आगे चलकर वे कैफी आजमी के नाम से मशहूर हुए। कैफी आजमी की गणना प्रगतिशील उर्दू कवियों की पहली पंक्ति में की जाती है। कैफी की कविताओं में एक और सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता का समावेश है, तो दूसरी ओर हृदय की कोमलता भी है। अपनी युवावस्था में मुशायरों में वाहवाही पाने वाले कैफी आजमी ने फिल्मों के लिए सैकड़ों बेहतरीन गीत लिखे हैं। 10 मई 2002 को इस दुनिया से रुखसत हुए कैफी ने 5 कविता संग्रह, जिनके नाम है झंकार, आखिर शब्द, आवारा सजदे, सरमाया, फिल्मी गीतों का संग्रह मेरी आवाज सुनो प्रकाशित हुए। अपने रचना कर्म के लिए कैफी को साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। कैफी कलाकारों के परिवार से हैं। इनके तीनों बड़े भाई भी शायर हैं। पत्नी इनकी शौकत आजमी, बेटी शबाना आजमी, जो कि दोनों ही मशहूर अभिनेत्रियां हैं। कैफी आजमी का पहला जो नाम था वो था अतहर हुसैन रिजवी। बाद में इन्होंने इस शायरी के चलते, अपनी कविताओं के चलते, उन्होंने अपना नाम बदलकर कैफी आजमी किया। कैफी आजमी ने अनेकों कविताएं लिखी और अनेकों फिल्मी गीतों के लिए, अनेकों फिल्मों के लिए गीत लिखे। उनमें से ही एक गीत है कर चले हम फिदा। इसके बारे में हम पाठ में प्रवेश करेंगे। जिंदगी प्राणी मात्र को प्रिय होती है, कोई भी इससे यूं ही खोना नहीं चाहता। असाध्य रोगी तक जीवन की कामना करता है। जीवन की रक्षा सुरक्षा उसे जिलाए रखने के लिए प्रकृति ने न केवल तमाम साधन उपलब्ध कराए, सभी जीव जंतुओं ने उसे बनाए बचाए रखने की भावना भी पिरोई। इसलिए शांति प्रिय जीव भी अपने प्राणों पर संकट आया जानकर उसकी रक्षा हेतु मुकाबले के लिए तत्पर होता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत सैनिक का जीवन, जो अपनी नहीं, जब औरों के जीवन पर, उनकी आजादी पर विपत्ति आ पड़ती है, तो मुकाबले के लिए अपना सीना तान कर खड़ा हो जाता है। यह जानते भी हुए कि इस मुकाबले में औरों की जिंदगी और आजादी भले ही बचे, लेकिन उसकी जिंदगी और मौत की संभावना अधिक होती है। प्रस्तुत पाठ, जो युद्ध भूमि की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया है, ऐसे सैनिकों के हृदय की आवाज को बयान करता है, जिन्हें अपने किए धरे पर नाज है। इसी के साथ इन्हें अपने देशवासियों से कुछ अपेक्षाएं भी हैं, क्योंकि जिनसे उन्हें ये अपेक्षाएं हैं वे देशवासी और कोई नहीं, हम और आप ही हैं। इसलिए आइए इसे पढ़कर अपने आप से पूछें, हम उनकी अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरे हैं। इस पाठ में बताया गया है कि इस कविता में क्या बताया गया है, हर इंसान को इस सृष्टि के प्रत्येक जीव को अपने से प्रेम होता है, अपनी जिंदगी से प्रेम होता है कि नहीं होता? जानवर हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, कोई भी लिविंग है, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। यदि मेरे ऊपर कोई विपत्ति आती है तो मैं उस विपत्ति से लड़कर अपने आप का जीवन बचाने की कोशिश करती हूँ। ठीक वैसे आपके ऊपर कोई विपत्ति आती है
हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं वो बिल्कुल मौत के करीब आ जाते हैं, तो भी हम उन्हें डॉक्टर्स के यहाँ ले जाकर उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से प्रत्येक जीव जंतु जो इस संसार में रहते हैं, सृष्टि में रहते हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश में लगे रहते हैं। ठीक इसके विपरीत सैनिकों का जीवन होता है। सैनिक अपने लिए नहीं, अपितु दूसरों के जीवन को बचाने के लिए, उनको आजादी देने के लिए अपने जीवन को बलिदान दे देते हैं। उन्हें पता है कि यदि मैं बॉर्डर पर लड़ने जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं अपने जीवन को नष्ट करूंगा चलेगा, लेकिन दूसरों का जीवन बचेगा। हम कैसे अपना जीवन बचाने की कोशिश करते हैं, दूसरों का जीवन बचाने की कोशिश नहीं करते। इसलिए तो सैनिकों को वीर सैनिक, उनकी मौत को शहीद कहा जाता है। क्यों? शहादत के साथ अपनी जिंदगी को दूसरे के प्रति समर्पित करने की भावना सिर्फ और सिर्फ सैनिकों को। इस तरह से यह पूरा चैप्टर भारत चीन का जो युद्ध हुआ था 1962 में, उसके ऊपर बनी हुई पिक्चर बनाई थी चेतनानंद ने, हकीकत नाम से। उस हकीकत मूवी के लिए के.पी. आज़मी ने ये गाना लिखा, कर चले हम फिदा जान वतन चाहते। ये आप लोग हर अपना जो एनुअल फंक्शन, आपने जो 26 जनवरी और 15 अगस्त जब भी बनता है तो आपने सुना ही होगा। यह इतना मार्मिक गीत है जिसमें सैनिक जो भारत चीन का जो युद्ध हुआ था, उस समय जो भारतीय सैनिक मरे थे, और भारतीय सैनिकों के दुख को व्यक्त करने के साथ वे क्या अपेक्षाएं रखते हैं, किनसे अपेक्षा रखते हैं? भारतवासियों से अपेक्षा रखते हैं। हम तो मरने जा रहे हैं, हम मरने के कगार पर हैं। घायल सैनिकों के शब्दों को इस गीत में बताया है कि हम तो मरने जा रहे हैं, अब ये वतन तुम्हारे हवाले, अब तुम इन वतन को आगे आओ, आकर इस वतन की रक्षा करो। तो इस तरह से यह संबोधन के साथ गीत का प्रारंभ किया जाता है। तो 1962 में भारत चीन के युद्ध के साथ है, कई बच्चे भारत पाकिस्तान युद्ध नहीं, भारत चीन का जो युद्ध हुआ था, इसकी पृष्ठभूमि पर बनाई गई फिल्म हकीकत से लिया गया यह कर चले हम फिदा। जैसा कि चैप्टर से पता लगा, फिदा मतलब होता है कुर्बान कर देना। कर चले हम फिदा, हमने अपनी जान को फिदा कर दिया, कुर्बान कर दिया। किसके लिए? अपने वतन के लिए। उर्दू शब्दावली का पूरा प्रयोग किया गया इसमें। आप समझते हुए पढ़ेंगे तो आपको सब बात समझ में आएगी। ठीक है, निकाल लीजिए अपने टेक्स्ट बुक, नोटबुक भी निकाल लीजिए, हम लोग लिखते भी जाएंगे। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। पहले शब्दार्थ लिख लीजिए हम इसके। शब्दार्थ लिखिए, 2-4 शब्दार्थ लिखिए, फिर हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फिदा, फिदा का मतलब होता है न्योछावर करना, बलिदान देना या न्योछावर करना। और है इसमें जानो तन। जानो तन मतलब होता है जान और तन। जानो तन, इसका मतलब है जान यानी प्राण, सांस, दम। जान और तन यानी शरीर। जान और तन आपको समाज पढ़ाया है उसी, इसको द्वंद्व समास, जान और तन, जान और तन। वतन, वतन समझ में आता है ना? वतन उर्दू शब्द है, हिंदी में बोलते हैं देश। नब्ज, नब्ज मतलब नाड़ी, नस, रग, आपके शरीर में जो रग है नस है। बांकपन,
बांकपन, बांकपन मतलब होता है जवानी का जोश। ठीक है ना, अब हम पढ़ेंगे, देखो। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। युद्ध भूमि में सैनिक अपने प्राणों को न्यौछावर करके जमीन पर पड़े हुए हैं और पड़े हुए अपने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, अपने देशवासियों को, सैनिकों को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हे साथियों, हमने अपना शरीर और अपनी जान, अपना प्राण, श्वास, दम, ठीक है, हमने अपने श्वास को और अपने शरीर को इस भारत की भूमि के लिए न्यौछावर कर दिया, बलिदान कर दिया। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब यह पूरा देश तुम्हारे हवाले, अर्थात यदि मैंने, हम सैनिकों ने इस भारत भूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को त्यागा है, तो उसकी रक्षा के लिए अब तुम लोग आगे बढ़कर, मैं अब तुम बढ़ो, ऐसा नहीं कि शत्रु आकर फिर से हमारा जो बलिदान है खराब चला जाए, उसके लिए तुम आगे बढ़ो और हम तो मर रहे हैं, हम तो मरेंगे, हमारी जगह खड़े होकर शत्रुओं से लड़ाई करो। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, यह वतन हम तुम्हारे हवाले करते, तुमको देते हैं, हवाला मतलब होता है देना। अब हम ये वतन, ये जो हमारा देश है, ये तुमको देते हैं, अब तुम्हारी इच्छा है इसको क्या करो, लेकिन हमारी इच्छा है कि तुम इस देश की रक्षा के लिए वापस से इस बॉर्डर पर आकर खड़े हो जाओ, शत्रुओं से लड़ो। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न घुटने। चीन के एरिया पे जब आप जाते हैं सीमा बॉर्डर पे, तो वहां बहुत बर्फ गिरती है, सियाचिन में, देखा है ना आपने? अभी आजकल तो बिल्कुल लेटेस्ट चल रहा था, दिखाया है टीवी पे, तो दिखाते हैं, आज तक भी दिखाया। तो इस तरह से वहां पर इतनी बर्फ है, इतनी ठंड है, उस ठंड के दौरान भी वहां पर आज भी सैनिक खड़े होकर चीन से भारत की रक्षा करते हैं, तो आज भी, तो उस जमाने में जब उतनी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, उस जमाने में भी सैनिकों ने लड़ते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर रहे हैं। तो हमारी श्वास रुकने लगी है, अर्थात अब हम घायल हो गए, अब हमारी श्वास रुक रही है, हमारी ठंड के कारण नब्ज जम गई है, नब्ज मतलब होता है रक्त, जो नस होती है, ये नस जमने लगी है, हम मरे उससे पहले ही तुम लड़ाई के लिए उठकर आ जाओ, समझ में? हम मरे, शत्रु हमारी बॉर्डर पर, हमारी सीमा पर आ जाए, उससे पहले हम ये चाहते हैं, हम तुमसे ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि सारे देशवासियों के अंदर वही जज्बा, वही जोश उत्पन्न हो जाए कि आकर अपने भारत के लिए लड़ाई करना चालू। फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया, हमारी श्वास रुकने लगी, हमारी नब्ज जम गई, हम घायल हैं, उस अवस्था में भी हमने अपने कदम को नहीं रुकने दिया था, हम लगातार शत्रुओं की ओर बढ़ते रहे और उनको मारने की कोशिश की, हमने अपनी सीमा की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को भी बलि देने के लिए आगे बढ़ाया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, गम मतलब होता है दुख, हमारे सिर कट गए हैं, हम में से कितने सैनिकों के सिर को काट दिया गया है, अर्थात हम बलिदान हो गए हैं, मर गए हैं, फिर भी हमें इसका कोई दुख नहीं, कोई भी गम नहीं है। सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, हिमालय का सिर झुकने का मतलब है भारत का मान सम्मान, हमारे सिर कट गए चला, लेकिन भारत की इज्जत को, भारत के मान सम्मान को हमने झुकने नहीं दिया, अर्थात शत्रुओं को हमने उनकी सीमा में ही खदेड़कर दूर कर दिया, भारत के अंदर एंट्री नहीं करने दी। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, हमारे हजारों सैनिकों में से जो सैनिक मर रहे हैं, मरते मरते भी उनमें जवानी का जोश है, उसी जोश के साथ लड़ाई कर रहे हैं, मर
आखिरी श्वास तक भी हमारे अंदर जवानी का जोश भरा हुआ है और उसी जोश के चलते हम उन शत्रुओं से लोहा ले रहे हैं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हे साथियों, हे मेरे देशवासियों, हे मेरे देश के नौजवानों, हे मेरे देश के प्रत्येक सदस्य, अब तुम्हारे हवाले हम इस वतन को तुम्हारे हवाले करते हैं। अब हम फिर से, जैसा कि मैं आपको विषय बताती हूँ, इसके काव्य सौंदर्य को लिखेंगे। काव्य सौंदर्य लिखिए आप लोग, काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में दो पक्ष होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताए ना? सबसे पहले कला पक्ष। कला पक्ष जो बाहरी सुंदरता को दर्शाता है, भाव पक्ष जो आंतरिक सुंदरता को दर्शाता है। तो कला पक्ष के बारे में हम कुछ टॉपिक लिखेंगे। लिखिए आप। सबसे पहले तो जैसा मैंने आपको बताया, सहज सरल भाषा का प्रयोग है। सहज सरल और सुबोध भाषा भी तो नहीं, सहज सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। सहज सरल भाषा का प्रयोग हुआ है, पहला। दूसरा बोलो, भाषा भाव को अभिव्यक्त करने में सक्षम है। भाषा भाव को अभिव्यक्त करने में सक्षम है। ये तो आपको 100% लिखना बताया, मैंने आपको कई बार बता दिया। अभिव्यक्त करने में सक्षम है। अब देखिए इसमें क्या है, लिखिए उर्दू शब्दावली का, उर्दू शब्दावली का भरपूर प्रयोग है, बहुत ज्यादा भरपूर प्रयोग है, किया गया है, प्रयोग है, किया गया है, कह सकते हैं। मरते मरते कौन सा अलंकार है? जब शब्दों की पुनरावृत्ति होती है और एक ही अर्थ निकलता है तो पुनरुक्ति प्रकाश। मरते मरते में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ओके, और क्या प्रश्न है? बस काफी है। फिर देखिए इसका 6 भाग देखिए। हमने काव्य सौंदर्य में कला पक्ष, अब भाव पक्ष के बारे में बताएंगे। तो आप टॉपिक में भी लिख सकते हैं भाव पक्ष, वैसे तो मैं आपको हमेशा सिंगल तरीके से सिखा सकती हूँ। आज भी टॉपिक में लिख के बताऊंगी आपको। देश प्रेम की चरम भावना, चरम यानी बिल्कुल ऊपर पहुंच जाने की स्थिति होती है, चरम चरम भावना उजागर की गई है। इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता देश प्रेम के लिए कि लोग अपने अपने अपनी जान को न्यौछावर करते, इससे ऊपर तो कुछ नहीं, चरम भावना उजागर की गई है। ठीक है, दूसरा टॉपिक हम इसमें लिख सकते हैं। मातृभूमि की रक्षा के लिए जान न्यौछावर मातृभूमि की रक्षा के लिए जान न्यौछावर करने की प्रेरणा दी गई है। आप एक और जोड़ सकते हैं, मार्मिकता का संदेश क्या, बहुत मार्मिक कविता है ये। ठीक है,
बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करें वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हम शब्दार्थ लिखेंगे कुछ इसके पहले लिख लेते हैं, इससे आपको अर्थ समझने में आसानी होगी। लिखिए शब्दार्थ। रुत, रुत मतलब होता है ऋतु, मौसम, मौसम या ऋतु। हुस्न, हुस्न मतलब सौंदर्य। हुस्न और इश्क मतलब होता है प्रेम। रुस्वा, रुस्वा का मतलब है बदनाम। जो खून, खून मतलब होता है खून। देखिए, जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। देश की रक्षा करते हुए सैनिक अपने आप को बहुत गर्विला महसूस करते हैं कि आज मैं अपने देश के लिए अपनी जान दे रहा हूं। तो इसी बात को व्यक्त करते हुए सैनिक कहते हैं, गर्वित होते हुए कहते हैं, जिंदा रहने के तो हमारे पास बहुत अवसर होते हैं, हमें जिंदगी चाहिए, इसके लिए हमारे पास बहुत अवसर होते हैं। जान देने की रोज रुत आती नहीं, परंतु जान देने की ऋतु रोज रोज नहीं आती। अर्थात जान देने का, अपने देश के लिए बलिदान देने का मौका, अवसर मतलब होता है मौका, बार बार नहीं आता। हर किसी के नसीब में सैनिक बनना नहीं होता। जिसके नसीब में सैनिक बनना है वही बनता है। क्यों? क्योंकि हर भगवान को भी पता है कि यही अपने देश के लिए जान दे सकता है। मैंने दे सकता तो मुझे नहीं बनाया, लेकिन यदि कल को मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने देश के लिए जान देने को तैयार हूं। ये भावना प्रत्येक मनुष्य के अंदर होनी चाहिए। तो बताया गया है कि जिंदा रहने के तो बहुत अवसर आते हैं, लेकिन मरने का अवसर तो कभी कभार ही मिलता है, अर्थात रोज रोज नहीं आता। जो जवानी हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। खून से जो जवानी, जवानी मतलब जो आपकी उम्र है, बड़ी उम्र वाले लोग, जो जवानी है वह खून से सारोबार, जब तक जवानी खून से सारोबार नहीं होती वही प्यार और सौंदर्य को बदनाम करती है। क्या मतलब है इसका? अर्थात पहले हम पूरा शब्द समझते हैं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे जो जवानी खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। क्या बताया गया इसमें कि जैसे एक दुल्हन के लिए, जैसे एक
जवान कौन होते हैं? जो सैनिक होते हैं। तो सैनिक जो लोग होते हैं उनका सबसे ज्यादा प्रेम और इश्क किससे होता है? किससे होता है? धरती माता से होता है, अपनी मातृभूमि से होता है। तो अपनी मातृभूमि से प्रेम करने के कारण यदि सैनिक अपना प्रेम कैसे दिखाए मातृभूमि को? अपने आप को बलिदान करे। तो कैसे बलिदान करता है? जब उस मातृभूमि की सीमा को कोई लांघने की कोशिश करता है, उस मातृभूमि की सीमा को कोई कब्जा करने की कोशिश करता है, तो उस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए अपने खून की नदियां बहा देता है। समझ में आ रहा? जैसे आप लोग अपने परिवार की जिम्मेदारी लेते हो, आपके पापा ने आपकी मम्मी की जिम्मेदारी ली है, तो आपकी मम्मी की ओर कोई नजर उठाकर देखता है तो आपके पापा उनसे लड़ने को तैयार हो जाते हैं, खून करने को तैयार हो जाते हैं ना? ठीक क्यों जाते? क्योंकि वो उनका प्रेम है। अपने प्रेम को बदना कोई भी तुम्हारे पापा या मेरे पापा कभी नहीं चाहते कि उनकी बीवी की इज्जत खराब हो। चाहते? नहीं चाहते। अपनी दुल्हन की इज्जत खराब होना चाहते? नहीं चाहते। उसके लिए अपनी तरफ से हजार कोशिश करते हैं, सामने वाले का मर्डर भी कर देते हैं, खून भी बहा देते हैं। किसके लिए? अपनी बीवी के लिए, अपनी दुल्हन के लिए। तो अपना प्रेम कैसे प्रदर्शित किया? अपना जिम्मेदारी निभाकर। अपने प्रेम को कैसे निभाया? अपना खून देकर। तू मुझे मार दे लेकिन मेरे परिवार के लिए कुछ नहीं बोल सकता। तो ऐसे ही जो जवान है, वो जवान जो सैनिक जवान है, वो अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए अपनी जान को न्यौछावर करते हैं। और इस तरह से इस पृथ्वी के इस भारत भूमि के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित करते हैं और इस तरह से अपने प्रेम को बदनाम नहीं करते। उनका जो भारत भूमि के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम को बदनाम नहीं होने देते। कोई ये नहीं कह सकता कि सैनिक कैसा सैनिक है, अपनी देश भूमि की रक्षा नहीं करता। नहीं, ऐसा अपने देश के प्रति बदनामी सहन नहीं करते। अपने देश के लिए अपने खून तक की नदियां बहा देते हैं। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करें वो जवानी जो खून में नहा दे। अपने मातृभूमि के प्रति सैनिकों की दुल्हन है वो, जिसके लिए वो अपनी जान दे देते हैं। दुल्हन समझते हो ना? पत्नी के रूप में प्रेम करते हैं अपनी जमीन को। क्यों करते हैं? उसके लिए सब कुछ मातृभूमि होती है ना, सबसे ऊपर की सीमा मातृभूमि की होती है। और मातृभूमि के लिए अपनी जान न्यौछावर करते हैं, अपनी मातृभूमि के प्रति बदनाम की भावना नहीं रखते। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, हे साथियों, हे मेरे वतनवासियों, ये जो जमीन है, ये जो मातृभूमि है, आज ये दुल्हन की तरह है। तो दुल्हन कैसी होती है? दुल्हन की रक्षा करो, अपनी बीवी की रक्षा करो। हमारी बीवी है, हमने रक्षा की, हम मर रहे हैं, लेकिन आज तुम इसको अपनी पत्नी मान लो, इसकी रक्षा के लिए अपने खून की नदियां बहाओ, अर्थात शत्रुओं से लड़ाई करो, लोग भागो। समझ में आया? अब हम इसके फिर से जो आपको मैंने अभी दिखाया वापस सौंदर्य देखेंगे। काव्य सौंदर्य आपको मैं कई बार बता चुकी हूँ, एक ही कवि का रहता है, एक ही शायर का है, तो एक ही बात को बार बार लिखा जाता है। ठीक है ना? इसलिए मैं इसको इरेज नहीं करूंगी, इसी को ही कंटिन्यूस करके आपको बताऊंगी। इसमें और क्या क्या चीज है? भाषा सहज सरल और भाषा भाव को व्यक्त करने में सक्षम है, उर्दू शब्दावली का प्रयोग है, भाव पक्ष में भाव पक्ष देखिए इसका, और क्या क्या हो सकता है इसमें देखते हैं। उर्दू शब्दावली का ही पूरा, और ऐसा कुछ नहीं है इसमें। अब देखिए भाव पक्ष देखिए इसका,
संज्ञा, दुल्हन का नाम दिया धरती को, दुल्हन की संज्ञा देकर या दुल्हन का नाम देकर दुल्हन की संज्ञा देकर उसकी मांग बलिदान के रक्त से भरने की बात सार्थक बन पड़ी है। देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए एक ही रहेगा, ये तो आपका मेन ही रहेगा, देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर, देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए प्रेरित किया गया है। भावपक्ष समझ में आया ना आपको कि धरती को दुल्हन की तरह बताया गया है, जैसे दुल्हन की मांग के अंदर सिंदूर भरा जाता है, तो हमारी दुल्हन है, सैनिकों की दुल्हन है कौन, धरती माँ। तो धरती के अंदर जब हमने इसको दुल्हन के रूप में देखा है तो इसकी मांग भरनी पड़ेगी, तो मांग के लिए सिंदूर की आवश्यकता नहीं, सिंदूर के रूप में हमारे शरीर के अंदर जो खून है उस खून को बहाना पड़ेगा, तब इसकी मांग बनेगी। अर्थात बलिदान की भावना प्रत्येक मनुष्य के अंदर होनी चाहिए। समझ में आया? तो इस तरह से इसकी सार्थकता को सिद्ध किया गया। आज मैंने आपको इसके 2 पैराग्राफ पढ़ा दिए, कल फिर से मैं आपके इसके 2 पैराग्राफ पढ़ाऊंगी, आप ये लिख लीजिएगा और समझिएगा। थैंक यू।